और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, दिल्ली दौरे पर दारा सिंह चौहान। पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं दारा सिंह चौहान। योगी कैबिनेट में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। दिल्ली दौरे पर दारा सिंह चौहान और पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं दारा सिंह चौहान। योगी कैबिनेट में शामिल होने की कर रहे हैं तैयारी। घोसी उपचुनाव हारने के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधानसभा में हार के बाद एमएलसी की तैयारी। विधान परिषद में दिनेश शर्मा की खाली सीट है। और संवाददाता अविनाश अधिक अपडेट के साथ जुड़ गया। अविनाश, दिल्ली दौरे पर दारा सिंह चौहान, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, योगी कैबिनेट में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, हाल ही में जो घोसी उपचुनाव हुआ था वो चुनाव दारा सिंह चौहान काफी बुरी तरीके से हार गए थे। हालांकि कुछ ही समय पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन चुनाव हारने के बाद अब जो उनका रास्ता है वो काफी कठिन है, क्योंकि देखा जाए तो जो चुनाव हार चुके हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टी की उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरे हैं। वैसे में सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में डटे हुए हैं और जो बीजेपी का जो आला नेतृत्व है साथ भी कर रहे हैं। और चूंकि देखा जाए तो उन्हें इस बात की उम्मीद है कि जो दिनेश शर्मा की सीट विधान परिषद की खाली हुई है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें विधान परिषद भेजकर जो संभावित मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें शामिल करे। हालांकि कहीं नहीं हो तो घोसी उपचुनाव के बाद कहीं न कहीं पार्टी की जो यूपी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि जो पूरी कैबिनेट थी पूरी ताकत के साथ घोसी उपचुनाव में जुटी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद दारा सिंह चौहान 50,000 के आसपास वोटों से हार गए थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं है दारा सिंह चौहान के लिए मंत्री बनना। हालांकि उसी लिहाज से जो उनका दिल्ली का दौरा है या जो दिल्ली में मुलाकात हो रही है नेताओं से, वो महत्वपूर्ण है। यानी कि अविनाश, घोसी उपचुनाव हारने के बाद दारा सिंह चौहान की मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ गई है। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो पार्टी की उम्मीदें थी और दारा सिंह चौहान जिस तरीके से दावा कर रहे थे उन दावों पर वो खरा नहीं उतरे। और देखा जाए तो ऐसा बहुत कम होता है कि हारे हुए नेताओं को पार्टी मंत्री का पद दे या फिर कैबिनेट में शामिल करे। हालांकि दारा सिंह चौहान अगर बीजेपी में दोबारा से शामिल हुए तो हो सकता है कि उनकी पहले से कोई बातचीत हुई हो, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो उनका रास्ता है मंत्री बनने का उतना आसान नहीं रह गया जब वो शामिल हुए। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए अविनाश बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधान परिषद में दिनेश शर्मा की खाली सीट हुई है और दिल्ली दौरे पर दारा सिंह चौहान ने घोसी उपचुनाव में हारने के बाद मुश्किलें बढ़ती हुई।